नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या, जिसका कि ज्योतिष में एक अपना अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन करके उसमें 108 परिक्रमा करती हैं। माँ तुलसी का पूजन भी विशेष कृपा दिलाता है। दोस्तों, इन सब के बाद भी कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिसको करने से व्यक्ति को अपने जीवन में चल रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। तो आज हम उन्हीं उपायों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन यानी अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो भोजन कराने का हर दिन महत्व होता है, लेकिन इस दिन भोजन कराने का एक अलग ही महत्व होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बना लें और गोलियों को बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करते रहें। इसके बाद आपके घर के समीप जो भी तालाब या नदी हो, उसमें जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। दोस्तों, मछलियां हमारे जीवन में बहुत सुखदायक होती हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है और उस यात्रा के समय अगर उससे मछली का नाम तक ले लिया जाए, दर्शन तो महाफलदायी होता है, लेकिन अगर नाम भी ले लिया जाए तो ये भी बहुत ही सकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। सूखे आटे में आप शक्कर मिलाकर काली चींटियों को डालें। ये कर्म करने से आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। उसके बाद यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प का दोष चल रहा हो, तो आप सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और इनके पूजन में आप सफ़ेद पुष्प का इस्तेमाल करें। और जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए तो आप उन पुष्पों सहित नाग नागिन को नदी में प्रवाहित कर दें। लेकिन यदि आपके पास नाग नागिन को बनवाने की सामर्थ्यता नहीं है, तो आप इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्प है वो उनका आभूषण है। और अगर भगवान शिव ही प्रसन्न है तो हर कोई प्रसन्न रहता है। दोस्तों, काल सर्प दोष कोई मामूली दोष नहीं है। इस दोष के चलते व्यक्ति का कोई भी काम सफल नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर इस दोष का प्रकोप आपके जीवन में बढ़ रहा है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति भी हासिल नहीं होती है। अब जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो कि आज के समय में हर युवा की परेशानी है, तो बेरोजगार व्यक्ति क्या करें कि एक नींबू को साफ कर लें और उस नींबू को अपने घर के मंदिर में रख दें और रात को 7-8 बजे के बाद इस नींबू को जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके सर से 7 बार उतार लें और फिर इस नींबू के 4 टुकड़े कर लें और चौराहे पे जाकर चारों दिशाओं में वो एक नींबू आप फेंक दें। इससे क्या होता है कि आपको बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिलने में सहायता मिलती है। शाम के समय, जिस समय आप शाम को संध्या काल को जब आप दिया बत्ती करते हैं, उसी समय शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन उसमें रुई की बत्ती नहीं डाल के आप उसमें कलावे की या लाल रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और उस घी में आप 2, 3, 4, 5 पत्ती केसर की भी डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब क्या करें कि अमावस्या वाली रात को 5 लाल फूल ले लें। वो कोई भी फूल हो, गुड़हल का हो, गुलाब का हो, या और भी जो लाल फूल होते हैं वो आप फूल ले लें और 5 जलते हुए दिए ले लें और इसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। उस उपाय को करने से धन का लाभ होता है
और आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। अब अगर आप अपने आसपास के शत्रुओं से परेशान हैं तो आप क्या करें कि अमावस्या की रात अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, तेल काहे का होना चाहिए, तो तेल सरसों का होना चाहिए, और वो कुत्ता उसी समय रोटी खा ले। यानी ऐसा नहीं करना है आपको कि आप रोटी फेंक दें और वो खा रहा है नहीं खा रहा है वो पड़ी है, ऐसा नहीं करना। आपको अपने हाथ से उसको रोटी खिलानी है, और अगर वो रोटी खा लेता है तो इससे आपके जीवन में शत्रुओं की समाप्ति होने लगेगी। वैसे तो नशे की लत हर व्यक्ति के लिए दुखदाई होती है। ये आपके जीवन में खुद का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दोष होता है। लेकिन अगर आप नशे के आदी भी हैं तो इस दिन भूल कर भी नशे की वस्तुओं को स्पर्श तक ना करें, उनका उपयोग तो बहुत दूर की बात है। तो आज के हमारे द्वारा बताए हुए उपाय आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये उपायों को करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।